जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। इस प्रातःकालीन संगोष्ठी में मैं समुपस्थित सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। विराजमान रसिक श्रोता गुणों का भी सादर अभिवंदन करता हूँ। इसी प्रातःकालीन संगोष्ठी में आज के इसी सत्र में कथा व्यास के रूप में विराजमान हमारे वंदनीय प्रातस्मरणीय आचार्य पादों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी भागवत कथा रस सुधा पान करा के हम सभी को आप्यायित कराएं, कृत्य कृत्य कराएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गुरुदेव की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त भक्तजनों, वैष्णवजनों, संतजनों
श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सूफी जनों विद्वत जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं आप सबकी कृपा सदिच्छा एवं शुभेच्छा के कारण भगवान की दिव्य कथाओं का चिंतन, उसका प्रकाशन एवं श्रवण कीर्तन आदि करने का यह अपूर्व अवसर हम सबको प्राप्त है। इसलिए सभी के चरणों में पुनः कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। कल हम लोग भगवान के उस कालिय के द्वारा भगवान के आयत्त होने का, अर्थात भगवान को अपने कब्जे में ले लेने की जो लीला है, जिस लीला को भगवान कालिय को उत्साहित करके कर रहे हैं, उसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हम लोग परीक्षा के रूप में ले सकते हैं कि कल जिन श्लोकों का पाठ हुआ है उनका उच्चारण एवं हिंदी में अनुवाद एक बार पढ़ लिया जाए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे। अगर हमारे अवनिंद्र जी हों या और किसी के पास मूल ग्रंथ और हिंदी अनुवाद हो, गीता प्रेस का या और कोई हिंदी अनुवाद, तो अगर पढ़ लें तो अच्छा होगा। कल हम लोग यहाँ से पढ़े थे, अथ ब्रजे महोत्पाता, यहाँ से लेकर के तांग्स तथा ज्ञातवान यानी 16 नंबर तक श्लोक अगर संभव हो इनका उच्चारण करें और हिंदी में अनुवाद एक बार पढ़ लें तो। जी जी, प्रणाम प्रणाम। जो आदेश। ऐसे आकस्मिक रूप से हो गया, मतलब आया मन में कि ऐसा करते हैं तो क्या होता है। जो आदेश जो आदेश जो आदेश। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अथ व्रजे महोत्पाता त्रिविधा यतिदारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मनि आसन्न भयशंसिनः तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमा विनारामेणगा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम् तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणा मनस्कास्ते दुख शोक भयातुराः आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञो नुज
तस्य सः नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रणमामि पुनः पुनः। जय सिया राम। नहीं प्रभु, मेरा अभिप्राय यह था श्लोकों हिंदी को भी पढ़ पढ़ना के है। उसका हिंदी अनुवाद। जी 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 जी। ओम अथ केवल व्रजे। हिंदी जी जी केवल हिंदी पढ़ दीजिए, क्योंकि श्लोक तो हो गया, केवल ठीक हिंदी पढ़ दीजिए। ठीक है ठीक है। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण कैसे सपनों को प्रभु? अशकुनों को तीनों प्रकार के शकुन हो रहे थे। अपशकुन, नहीं, शायद अपशकुनों को। हाँ अपशकुन जी। अशकुन हाँ। हमारे मैंने हिंदी में लिखा है अशकुन। तो हिंदी में अशकुन कहते हैं क्या? जो दुष्ट चिन्ह, मतलब उत्पात को अशकुन कहते हैं क्या? हाँ, शकुन शुभ होता है, अशकुन अशुभ होता है। हमारे यहाँ अपशकुन या संस्कृत में शायद अपशकुन कहते हैं। हिंदी में शकुन और अशकुन, सगुन अच्छा, अशकुन। ठीक है, ठीक 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 है। और नकारात्मक अर्थ में जुड़ता है इसमें। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा, यानी अपशकुनों को देखा, और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसीलिए उन अशकुनों को या अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। जी, कोई आदेश? नहीं, एक श्लोक और है। हाँ, नहीं, हम सोच रहे थे बीच में कुछ आदेश आ रहा है इसलिए। नहीं, ना ना ना। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब व्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। हरि ओम तत्सत। प्रणाम। जय सिया राम। अवनिंद्र जी को सभी की ओर से धन्यवाद एवं कृतज्ञता। तो इसी पद्य पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, एवं श्री चक्रवर्ती पाल की जो व्याख्या है उसमें कुछ मतलब अस्पष्टता मेरे लिए है, तो उसकी एक बार चर्चा फिर आज करते हैं। तांस्तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। तो ब्रजवासियों को, आबाल वृद्ध वनिताओं को इतना कातर देख करके, भय से व्याकुल देख करके, क्योंकि इतने डर गए हैं, उनको लग रहा है कि भगवान का यानी नंद नंदन का निधन ही हो गया, कन्हैया अब रहा नहीं संसार में। क्योंकि इससे पहले आया वो शब्द तैर दुर्निमित्त ही निधनम मत्वा, अर्थात उत्पात इतना प्रचंड हो रहा था। उस उत्पात को देख करके किसी भी स्नेही व्यक्ति के चित्त में
इस तरह का भय आना, इस तरह की आशंका का आना अत्यंत स्वाभाविक था। इसलिए उनको लगा कि ये सारी विपत्तियां कन्हैया के ऊपर आती है, और आज तो लगता है कि ऐसी विपत्ति आई है कि जिससे बढ़ करके और कोई विपत्ति हो नहीं सकती है। अब शायद कन्हैया हम लोगों के बीच में नहीं है, इस तरह से डर गए थे। तांग्स तथा कातरान वीक्षम, तो इतने कातर हो गए थे। तो ऐसा देख करके माधव, जो संकर्षण भगवान यानी बलराम, उनको माधव शब्द से यहाँ कहा गया, वे कुछ हंसने लगे एवं कुछ बोले नहीं। इतने लोग, अफरा तफरी मच गई, लोग भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन भगवान बलराम ने कुछ भी नहीं कहा, केवल मुस्कान भर रहे थे, यानी हंस रहे थे ब्रजवासियों की इन चेष्टाओं को देख करके, क्योंकि वे अनुजस्य प्रभावज्ञ, अपने छोटे भाई का जो प्रभाव है, उनका जो सामर्थ्य है, उसको वे भली भांति जानते हैं। इसलिए उनको लेकर के कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, अर्थात कन्हैया की सुरक्षा को लेकर के चिंता किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कन्हैया समस्त ब्रह्मांड में कुशलता की चिंता करता हो, उसकी चिंता क्या की जाए। इस बात को भगवान बलराम जानते थे, इसलिए वे और ब्रजवासी जैसे दुखी हो नहीं रहे थे, चिंतित नहीं हो रहे थे। तो इस पर हम लोग चक्रवर्ती पाद की व्याख्या कल पढ़ रहे थे। तो माधव क्यों कहा गया, तो उन्होंने हरिवंश की उद्धृति दी। माँ शब्द का अर्थ है विद्या, विद्या का ईश, धव शब्द का अर्थ है प्रभु, स्वामी, ईश, इसलिए माँ शब्द का अर्थ है विद्या। विद्या के ईश होने के कारण, विद्या के स्वामी होने के कारण भगवान बलराम को भी माधव कहा जाता है। और भगवान नंदन नंदन तो माधव के रूप में प्रसिद्ध हैं ही। ये कहने के बाद कह रहे थे कि प्रभावम लीलैश्वर्यम जानात, अर्थात भगवान नंदनंदन का जो लीलैश्वर्य, लीला के लिए क्या क्या ऐश्वर्य भगवान में निहित है, उन समस्त ऐश्वर्यों को भगवान बलराम जान रहे थे। इसलिए वे इस बात पर चिंतित नहीं थे कि इतने सारे दैवी उत्पात हो रहा है, या विविध प्रकार के जो उत्पात हो रहे हैं, उनको देख करके उनको चिंता नहीं थी। तस्य सानुज महाप्रेम बत्वेपि, यद्यपि उनका प्रेम कोई और लोगों के प्रेम से कम नहीं था। ब्रजवासियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है, नंदनंदन के प्रति जो प्रेम है, उनके प्रेम से भगवान बलराम का प्रेम कोई कम नहीं था, लेकिन वो व्याकुल नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? ना प्रेमणा तद ऐश्वर्यानाम आवरणम कृष्णच्छानु। सर प्रभु जी, ऐसे पाठ होगा, ऐश्वर्य अनावरणात होना चाहिए। ऐश्वर्य अनावरणा, ऐश्वर्यानावरणात, मुद्रण त्रुटि कुछ है, ऐश्वर्य अनावरणात। हरे कृष्ण प्रभु, मैं थोड़ा सा उसको मैं अपनी ओर से बताता हूँ, आप कहिए अगर कोई समस्या लगे। जी 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 जी, ठीक है जी। जो हिंदी की किताब है उसमें तो ऐश्वर्यानावरण ऐसा है, और बंगला की किताब है, मेरे पास जो किताब है वो भी ऐश्वर्यानाम आवरणम। तो कहने का मतलब यह है, तस्य स्वानुज महाप्रेम बत्वेपि प्रेमणा तद ऐश्वर्यानावरणम, अर्थात भगवान, जैसा मैं समझ रहा हूं कि भगवान बलराम अपने ऐश्वर्य का अनावरण कर रहे हैं, अर्थात ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों? कृष्णेच्छानुरंजित लीला शक्तिया एवं, उनकी जो लीला शक्ति है, भगवान बलराम की जो लीला शक्ति है, वह भगवान नंदनंदन की इच्छा से मिश्रित, अर्थात भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चाहते हैं कि ऐसी लीला हो, अर्थात भगवान बलराम भी अपनी लीला को प्रकाश करें, वे अपना ऐश्वर्य को प्रकाश करें, और जिसके चलते
भगवान नंदनंदन की यह लीला घटित हो, इस कामना से भगवान बलराम क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्य अनावरणम अर्थात ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये जो आगे का वाक्य है, अन्यथा श्री नंदादीन शोकावेगेन सर्पहृदम शीघ्रम मिमंक्षुन को वारयितुम प्रभवेत, इसी वाक्य के आधार पर, अर्थात जब वहां पर हृदय के पास सब पहुंच गए हैं तो भगवान की इस दशा को देख करके सबकी इच्छा हो रही है कि हम प्राण त्याग करें, हम भी मर जाएं, क्योंकि भगवान को निश्चेष्ट देख करके सभी लोग पहले ही सोच रहे थे, जब ब्रज से निकले उस समय भी उनको यह बोध हो गया था, अर्थात उनको ऐसे लग रहा था कि भगवान का निधन हो गया है। और वहां जाकर के भी भगवान को जब निश्चेष्ट देखते हैं तो उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कन्हैया रहा नहीं संसार में। तो जब कन्हैया ही नहीं रहा तो हम रह करके संसार में क्या करेंगे? इस भावना के साथ सभी ब्रजवासी इकट्ठे उस हृदय में प्रवेश करना चाहते थे। तो भगवान बलराम ने क्या किया? अकेले सभी को वहां रोक लिया कि ऐसा आप लोग मत करें। तो यह जो पंक्ति है, अन्यथा श्री नंदादीन शोकवेगेन सर्पहृदम शीघ्रम मिमंक्षुन, शोकवेगेन, शोकावेगेन या शोकवेगेन जैसे भी हो, तो प्रवेश करना चाहते थे। उनको कौन बारण कर सकता था? क्योंकि ब्रजवासी की संख्या इतनी ज्यादा है, तो भगवान बलराम इतने छोटे से हैं, तो वो कैसे उनको बारण करेंगे? इसलिए उन्होंने अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित करके सभी को इकट्ठे वारण किया कि आप लोग ऐसा न करें। रोका, जबरदस्ती बलपूर्वक रोका, क्योंकि वे लोग उद्विग्न हो रहे थे प्राण आत्महत्या करने के लिए। तो इसी अभिप्राय से मैं ऐश्वर्य अनावरण ऐसा पाठ मानने की इच्छा रखता हूं। अगर आपको लगता है कि ना ऐश्वर्या नाम आवरणम, तो फिर उस तरह की भी नहीं विचार नहीं हो प्रभु जी, सकता है। अनावरण तो ठीक है, अनावरण ठीक है, ऐश्वर्य जो अनावरणात्, लेकिन मैं तात्पर्य यही समझता हूँ कि प्रेम की पराकाष्ठा में प्रेमी के ऐश्वर्य का बोध नहीं होता है। जैसे ब्रजवासियों को बोध नहीं हो रहा है और इसको देवताओं को भी बोध नहीं हो रहा है, लेकिन इसलिए बलदेव जी तो परम प्रेमी है, उनको भी भगवान का ऐश्वर्य का बोध नहीं होना चाहिए। लेकिन लीला शक्ति की प्रेरणा से ही, लीला शक्ति की इच्छा से ही बलदेव जी को श्री कृष्ण ऐश्वर्य का आवरण नहीं हुआ। श्री कृष्ण ऐश्वर्य नाम ऐश्वर्य अनावरणात्, अनावरणता ठीक कर आप पढ़े हैं। मैं भाव ये समझता हूँ कि प्रेम की पराकाष्ठा में प्रेमी के ऐश्वर्य का बोध नहीं होता है, और बलदेव जी परम प्रेमी है, फिर भी उनको अब श्री कृष्ण ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है, वो ऐश्वर्य आवरण नहीं हो रहा है, वो श्री कृष्ण की भावी अकुशल चिंता में कातर नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि नंदादियों को, ब्रजवासियों को काली हृदय में प्रवेश उनको रोकना है। ये लीला शक्ति की प्रेरणा से है, और ये प्रेम की पराकाष्ठा में रहने पर भी श्री कृष्ण ऐश्वर्य ज्ञान का आवरण नहीं हुआ है। श्री कृष्ण ऐश्वर्य प्रेम भी है और प्रेमी के ऐश्वर्य ज्ञान भी उनके पास ऐसा ही है। ऐसे मैं समझ रहा हूँ प्रभु जी, आप इस विचार कीजिए। ये जो ऐश्वर्य अनावरण, मैं ये समझ रहा हूँ अनावरण ठीक है, भगवान बलराम का ऐश्वर्य अनावरण ठीक ही है, प्रेम पर पराकाष्ठा में ऐश्वर्य का आवरण हो जाता है। जी जी, ऐश्वर्य का जो अनावरण, मैं इसको समझ रहा हूँ कि भगवान बलराम के ऐश्वर्य का अनावरण, क्योंकि नहीं पहले मैं उन्होंने ये अपने समझ रहा है कि हाँ, यही समझ रहा है कि प्रेमी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य का जो ज्ञान हो रहा है, श्री कृष्ण का बलदेव जी को, श्री कृष्ण प्रेमी को तो प्रेमी को तो ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रहता है ना प्रेम की पराकाष्ठा में, और बलदेव जी प्रेमी है, फिर भी ऐश्वर्य का ज्ञान उन्हें हो रहा है। ये लीला शक्ति की इच्छा से है, यही मैं समझ रहा हूँ। अब देखिए जो चीज समन्वय ठीक हो तो, लेकिन ये जो अन्यथा जो पंक्ति है उसके चलते मुझे लग रहा था कि ये भगवान बलराम का ऐश्वर्य का अनावरण हो रहा है। अन्यथा श्री नंदादीन शोकावेगेन सर्पहृदम शीघ्रम मिमंक्षुन को वारयितुम प्रभवेत, अर्थात ईश्वर है वह वारयितुम प्रभवेत, अनीश्वर वारयितुम न प्रभवेत, इसलिए उन्होंने अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका भी जी जी, मैं बस ये तो सोचता हूँ कि बलदेव जी भी दुखी हो जाते, वो भी दुखी होकर के हृदय में पहुंच जाते, तो फिर समस्या ये हो जाती। लेकिन बलदेव जी जो हंस कर कुछ नहीं बोल रहे हैं,
और तो इसलिए नहीं बल नहीं उनको प्रभु, यहाँ उनको सांत्वना आ रही यहाँ है। दो बात है, यहाँ दो जी बात है। जी। जब ब्रज से ये लोग निकलते हैं तब जी भगवान बलराम चुपचाप रहते हैं, थोड़ी सी हंसी मुस्कान भरते हैं, अर्थात वहां हाँ पर उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जब हाँ हृदय में पहुंचते हैं तब उन्होंने हाँ अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, क्योंकि इकट्ठे सब चाह रहे थे कि हम अपना प्राण त्याग करेंगे भगवान के लिए। तो वहां पर हाँ। उन्होंने रोका। ये दो दो घटना, एक तो ब्रज की घटना है और काली हृद के तट पर की एक घटना है। तो काली ब्रज में जब ये लोग चलने लगे तब उन्होंने कोई अपना ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं किया, ना वो दुखी हुए, ना बल्कि वो माने हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो इसलिए ये जो ऐश्वर्य का प्रकाशन है वो हृदय के पास है। अस्तु, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी जी। यह जो ऐश्वर्य, क्योंकि मिमंक्षुन कहाँ होंगे, वहीं जा करके देखने के बाद उनको इच्छा हुई कि हम भी हाँ इसमें डूब बिल्कुल। मरें। हाँ इस तरह की बात शायद है। तो बिल्कुल। आगे चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, इसमें और भी कुछ असंगतियां हैं, आप थोड़ा सा सहन करिएगा। प्रहस्य इति तांस्तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलः। भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। तो यहाँ प्रहस्य इति मत स्वरूपेण शेषेन शेषनागेन सह क्रीडा न रोचते, किंतु प्राकृत क्षुद्र कालीय सर्पाधमेन एव इति तस्य नरलीलत्व स्मरणात्। भगवान बलराम के मुखमंडल में जो हास का प्रकाश हुआ उसका कारण चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। ये कन्हैया कैसा है, साक्षात मैं अनंत हूँ, मैं शेषनाग हूँ, मेरे साथ क्रीड़ा करने पर भी इसका मन नहीं भरता है। वो जाकर के एक तुच्छ जो प्राकृत सर्प है, साधारण एक सर्प है, क्योंकि भगवान बलराम या शेषनाग की तुलना में इस कालिय का क्या महत्व है, वो तो अत्यंत तुच्छ है, नगण्य है। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि श्री भगवान बलराम के हंसने का, हाँ, हंसने का अभिप्राय यह है, कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ, तो हंसने का अभिप्राय यह है कि ये कैसा कन्हैया है, मेरे साथ क्रीड़ा ना करके, जो मैं साक्षात शेषावतार हूँ, शेष हूँ, ये जाकर के क्षुद्र तुच्छ कालीय सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तो ये तो कन्हैया की नर लीला है। तो इस बात को सोच करके वे मंदहास कर रहे हैं, अर्थात उनके मुखमंडल में स्मित हास का प्रकाश हो रहा है। और किंचित नोवाच, इसकी क्या व्याख्या है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब लोग ब्रजवासी सब बड़े विभ्रम में हैं, बड़ी चंचलता में हैं, क्या निरुपाय हैं, बड़े 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 सब जगह उथल पुथल मच गया है, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहे हैं। वो क्या कारण है, वो इतना चुप क्यों बैठ गए? उसका उत्तर देते हुए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, किंचित नोवाच इति तेषां शोकांधानां कृष्णम दिदृक्षुणाम। यहाँ भी कुछ पाठ गड़बड़ है, मैं उसको अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप थोड़ा सा देखिए। हरे कृष्ण प्रभु। किंचित नोवाच इति तेषां शोकांधानां कृष्णम दिदृक्षुणाम तदा वारणस्य अनौचित्यात् अशक्यत्वाच्च। अर्थात ये सब शोकांध हैं, भगवान के विरह के कारण जो शोक हुआ है, उस शोक के कारण ये अंधे हो गए हैं। शोकांधानाम कृष्णम दिदृक्षुणाम, क्योंकि ये ब्रज में है, अभी भगवान को दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, समस्त त्वरा है उनमें जाकर के भगवान का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। तो सबको त्वरा है। तो इसलिए तदा वारणस्य अनौचित्यात्, तदा वारणस्य ऐसा लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तदा वारणस्य अनौचित्यात्, अर्थात देखिए दो जगह की बात है।
हृदय के पास तो भगवान ने वारण किया, किसी को भी हृदय में प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन जब ब्रज से निकल रहे हैं तब भगवान बलराम उस समय भी कह सकते थे क्यों इतना चिंता कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, कन्हैया ठीक ठाक है, उसका कोई कोई बिगाड़ नहीं सकता है, वो साक्षात भगवान है, इत्यादि इत्यादि कह करके वहां भी वारण कर सकते थे। लेकिन भगवान बलराम ने ऐसा नहीं किया। तदा वारण से अनौचित्यात्, क्यों, कोई कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा है तो उसको वारण क्यों किया जाए। दूसरी बात है, इतने व्याकुल हैं भगवान के लिए, तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो वे खुद भी दर्शन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको रोक लिया गया था जन्म नक्षत्र की शांति करने की बहाना बना करके, वो खुद भी जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने समझा कि यहाँ उनको वारण नहीं करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं अशक्यत्वाच्च। ये अशक्यत्व क्यों हुआ? अशक्यत्व इसलिए हुआ, जब हृदय पर जाकर के सभी हृदय में डूबना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे, तब तो एक जगह पर सभी थे, तो भगवान ने अपने बलपूर्वक, भगवान बलराम ने अपनी कौशल से या अपने सामर्थ्य से, अपने ऐश्वर्य से सबको रोक लिया। ब्रज में वारण करना उचित नहीं था और असंभव भी था। असंभव इसलिए था क्योंकि विविध ग्रामों से, क्योंकि जब उत्पात हुआ है तो वो बड़े पैमाने पर उत्पात हुआ है, तो विविध गांव से, विविध मोहल्लों से, विविध जगहों से सब ब्रजवासी निकल करके, क्योंकि सभी ब्रजवासी के मन में एक जैसी चिंता उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान के सब लोग परम शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान को लेकर के सबकी चिंता एक जैसी है। तो इस महोत्पात को देख करके, बड़ा उत्पात को देख करके सभी के हृदय में, जो दूर दूर में रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, सभी की चिंता, सभी के हृदय में कन्हैया की चिंता कि ये तो कन्हैया का कोई अनिष्ट हुआ है, उसका ये उत्पात ज्ञापक है। इसीलिए वहां संभव नहीं था कि बलराम सभी गांव में जाकर के, सभी मोहल्ले में जाकर के उनको रोकें, इसलिए वो असंभव था। इसलिए उन्होंने रोका नहीं और वहां पर वारण भी नहीं किया, अर्थात जो पास में थे उनको निषेध भी नहीं किया, सबको जाने दिए और खुद भी गए। तदा वारण से अनौचित्यात् अशक्यत्वाच्च किंतु स्वप्रहास शोका भाव दर्शनम। ये भी पंक्ति जो है ये थोड़ा सा अनन्वित जैसे लग रहा है, लेकिन अभिप्राय समझ में आ रहा है। कहते हैं स्वप्रहास शोका भाव दर्शनम, केवल इतना ही वो कर रहे थे, अपने प्रहास के द्वारा, अपने स्मित हास्य के द्वारा अपनी चिंता के अभाव को व्यक्त कर रहे थे। अर्थात तुम लोग चिंतित हो, लेकिन मैं कन्हैया को लेकर के कोई चिंतित नहीं हूं। ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए कर रहे थे, किंचित अनिष्टा भावम ऊहयित्वा, यहाँ भी यतो न किंचित, यहाँ भी यत किंचित अनिष्टा भावम ऊहयित्वा, क्योंकि भगवान बलराम जब निश्चिंत हैं, उनके मुखमंडल पर जब हास है या उनके मुखमंडल पर जब कोई चिंता की रेखा, उनके कपाल पर जब कोई चिंता की रेखा नहीं है, तो हम चिंतित क्यों हों? केवल इतना संदेश देना भगवान बलराम चाहते थे। ऊहयित्वा प्राण जिहासाम शिथिलयामास, किसी ग्रंथ में शिथिलयामासु है, लेकिन शिथिलयामास अर्थात ब्रजवासी वहीं से संकल्प कर लिए थे कि हम प्राण त्याग करेंगे, क्योंकि पहले यह कहा गया तैर दुर्निमित्तैर निधनं मत्वा, क्योंकि वे लोग समझ गए थे कि भगवान का निधन हो चुका है, तो भगवान का जब निधन हुआ है तो हम अपना प्राण रख करके क्या करेंगे, हम जीवित रह करके क्या करें। तो जब ब्रज से वो निकल रहे थे उसी समय वे निर्णय कर लिए थे कि हमको प्राण त्याग करना है कन्हैया के लिए, क्योंकि कन्हैया अभी नहीं रहा। तो इसीलिए उनके हृदय में उस समय घर से निकलते समय जो प्राण त्याग करने की उत्कट इच्छा थी, उस उत्कट इच्छा को शिथिल करने के लिए, अर्थात वो इतना व्यग्र न हो, कन्हैया को कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, केवल इतना ज्ञापित करने के लिए भगवान बलराम के मुखमंडल पर ईषद हास मंद हास विराजमान था। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य
भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञो नुजस्य सह। इतनी ही बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। प्राण जिहासाम शिथिलया मास, ब्रजवासियों को प्राण त्याग करने की जो इच्छा थी उस इच्छा को थोड़ा सा शिथिल यानी कमजोर करते रहे, नहीं तो वे सब दृढ़ संकल्प लेकर के जा रहे थे कि हम आत्म त्याग करेंगे, प्राण त्याग करेंगे। तेन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदैः भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुना तटम्। तेन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदैः भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुना तटम्। ते यमुना तटम जगमुह, सभी जाकर के यमुना जी के उस तट प्रदेश पर पहुंच गए, निकल पड़े। जिस यमुना जी के तट से थोड़ा सा हट करके यह कालिय ह्रद है, उस जगह पर ये सब पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, कैसे पता चला कि आज भगवान नंदनंदना गोचारण के लिए किस जगह पर गए हैं, तो इसका पता कौन करेगा, क्योंकि तो बता के नहीं जाते हैं। जाते हैं तो जहाँ मन आता है वहीं चले जाते हैं, सखा लोग जहाँ बुलाते हैं, जहाँ बच्चे हैं सब, जहाँ लगता है कि जाना चाहिए उधर चले जाते हैं। अर्थात मन चले हैं सब, किसी को कह के तो जाते नहीं, हम इधर जाते हैं। इसकी चर्चा बाद में होगी कि कैसे वे गोपियों को बताते हैं किधर जाना है। वो जो क्या है, एक पुष्प एक कान में देते हैं, वो भूल गया उसको। तो ऐसे सामान्य तौर पर नहीं बताते हैं, तो लेकिन जाएंगे कैसे, भगवान का अन्वेषण करके किधर जाना है ना। सूचितया पदव्या, उनको लग रहा है कि इधर गए हैं आज गोचारण के लिए। भगवान नंदनंदना अर्थात हमारे कन्हैया अपने सखाओं के साथ, गोमाताओं के साथ इस रास्ते से गए हैं। कैसे, सूचितया पदव्या, अर्थात पदवी शब्द का अर्थ है मार्ग। वो मार्ग सूचित हो रहा है, कोई कह नहीं रहा है, लग रहा है कि इस मार्ग से भगवान गए हैं। कैसे सूचित हो रहा है ना, भगवल लक्षण ही पदई ही सूचितया, अर्थात भगवान के श्री चरण में जो विलक्षण भगवल लक्षण है या भगवत चिन्ह है, भगवान की भगवत्ता को प्रकाशित करने वाला, सूचित करने वाला जो दिव्य चिन्ह है, उन चिन्हों के द्वारा वे मार्ग का अन्वेषण करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। तो भगवल लक्षण ही अर्थात भगवान को लक्षित करने वाला जो चिन्ह है, तादृश चिन्ह युक्त जो पद हैं, चरण कमल हैं, उन चरण कमलों के द्वारा सूचित जो पदवी है यानी जो मार्ग है, मार्ग को देखने से लगता है कि इस रास्ते से नंदनंदना श्री कृष्णचंद्र एवं समस्त सखागण गए हैं। सूचितया पदे ही, तो दैतम कृष्णम अन्वेषमाण, उनके अत्यंत प्राण प्रिय जो श्री कृष्ण हैं, अत्यंत प्रिय हैं, दैत हैं, ऐसे दैत प्रिय श्री कृष्ण को अन्वेषमाण, अर्थात उनका अन्वेषण करते हुए किधर है कन्हैया, किधर हमारे बालक गण हैं, किधर नंदनंदन हैं, इस तरह से अन्वेषण करते हुए भगवल लक्षण ही पद ही सूचितया पदव्या यमुना तटम जगमुह। इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं भगवंतम लक्षयंती यानी पादानी, तो भगवत लक्षण ही पद ही, भगवत लक्षण माने भगवंतम लक्षयंती इति भगवत लक्षणानि पदानी ते ही भगवत लक्षण ही पद ही, भगवान को लक्षित करने वाला जो चरण चिन्ह है, उस चरण चिन्ह के द्वारा ते ही सूचितया पदव्या, पदवी शब्द का सीधे अर्थ है मार्गेण, पदव्या यानी मार्गेण। चक्रवर्ती पाद इस पर कुछ अधिक नहीं कह रहे हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं कह रहे हैं,
भगवंतं लक्षयन्ति यानि तैहि पदैहि सूचितया पदव्या। इतना कह करके अपनी व्याख्या को समाप्त करते हैं। ते तत्र तत्राब्ज यवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पतेः मार्गे गवाम् अन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरङ्गसत्वराः। ते तत्र तत्राब्ज यवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पतेः मार्गे गवाम् अन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः। हे अंग, हे परीक्षित, वे सब सत्वराः ययुः, अत्यंत त्वरा के साथ, अत्यंत चंचलता के साथ, अत्यंत व्यग्रता के साथ, अत्यंत उत्कंठा के साथ वे सब चल पड़े, वहां चले गए। तत्र ययुः, क्या करते हुए ना, निरीक्षमाणा, निरीक्षण करते हैं, अर्थात खूब बारीकी से पहचान करते हैं, बारीकी से देख रहे हैं कि यह जो चिन्ह है, चरण चिन्ह है, ये कन्हैया का तो है, कन्हैया का है कि नहीं, इस तरह से निरीक्षण, जैसे निरीक्षण, परीक्षण, अर्थात खूब बारीकी से देखना, उसको कहते हैं निरीक्षण। तो बारीकी से देखते हुए, यद्यपि जल्दीबाजी है, लेकिन कोई दूसरे रास्ते से जाकर के भटक न जाए, कहीं इधर उधर न चले जाएं, क्योंकि वे जाना चाहते हैं जहां भगवान हैं। तो इसलिए बड़े बारीकी से, यद्यपि त्वरा है, लेकिन ये निश्चित कर लेते हैं कि यही भगवान का चरण चिन्ह है। तो वो कैसे निश्चित करते हैं? ते तत्र तत्राब्ज यवांकुशा सनि ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पतेः निरीक्षमाणाः। तो किसका निरीक्षण करते हैं? किसका निरीक्षण करने से उनको पता चलता है कि ये नंदनंदन का चरण चिन्ह है? कहते हैं उनको मालूम है, सभी गोपजनों को, समस्त गोपियों को भगवान के चरण चिन्हों का बोध है। क्योंकि जब भी भगवान को गोद में लेने का अवसर गोपजनों को या गोपियों को प्राप्त होता था, वे बड़े प्रेम से भगवान के चरण कमल के जो पैर के नीचे का हिस्सा है उसको बड़े आराम से, क्योंकि वो अत्यंत कोमल हिस्सा होता है, उसको बड़े प्रेम से हाथ से सहलाते थे एवं उसको देखते थे। क्योंकि ऐसा चिन्ह, ऐसा स्वरूप और किसी के चरणों में ब्रजवासियों ने कभी नहीं देखा। सिर्फ जब भी मौका मिलता था तो भगवान के उस चरण को पोंछ करके, उसको धो करके, उसकी जो लालिमा है, उसकी जो रक्तिमा है, एवं उसके साथ भगवान के जो अपूर्व चिन्ह सब है उसका दर्शन करते थे, बड़े प्रेम से दर्शन करते थे। इसलिए उनको मालूम है कि भगवान जब जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर उन चरण चिन्हों का प्रकाश हो जाता है, वो चरण चिन्ह दिख जाते हैं। तो कौन से चरण चिन्ह हैं? तत्राब्ज यवांकुशा सनि ध्वज, यहाँ कहा गया है अब्ज यानी पद्म, यव यवधान, अंकुश, अंकुश जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए, हाथी को नियमित करने के लिए जो एक लोहे का अस्त्र होता है, और असनी यानी वज्र एवं ध्वजा। अर्थात मुख्य तौर पर भगवान के चरण कमल में अनेक चिन्ह होते हैं। कई भक्तों ने कई तरह से इसका निरूपण किया है। कोई कहता है कि 24 चिन्ह है, 48 चिन्ह है भगवान के दाएं पैर में 24 चिन्ह, बाएं पैर में 24 चिन्ह, 48 चिन्ह है। कोई कहते हैं कि 10 चिन्ह है। कोई मुख्य रूप से ये 4-5 चिन्ह कहे जाते हैं। और हम लोग वो जो सुने हैं, कल प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम, वज्र अंकुश ध्वज एवं सरोरुह। तो वहाँ 4 चिन्हों की बात कही गई है और यहाँ 5 चिन्हों की बात कही गई है। अब्ज यानी पद्म, यव, अंकुश, असनी एवं ध्वज। तो इन
चिन्हों से भगवान का चरण कमल सुशोभित है एवं भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं इन चिन्हों का प्रकाश हो जाता है। अर्थात उस रास्ते में ब्रज की जो अत्यंत सुकोमल धूली है तो उसमें भगवान के ये चरण चिन्ह अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखते हैं। और इन चिन्हों को प्राप्त करके भगवती पृथ्वी अत्यंत अत्यंत आनंदित विभोर हो जाती है, अत्यंत प्रेम से भर जाती है। भगवान के चरण चिन्ह जब पृथ्वी माता पर पड़ती है तो इन चिन्हों को निरीक्षमाना, इनका निरीक्षण करते हुए कहीं दूसरा, अर्थात हम जिस रास्ते में अन्वेषण करते हुए जाते हैं ये जो पदचिन्ह है, कई लोगों के पदचिन्ह है, क्योंकि भगवान अकेले तो नहीं गए हैं, समस्त गोमाताएं गई हैं, बछड़े भी गए हैं, बालकगण भी गए हैं। तो बड़ी बारीकी से उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिन्ह कहीं कहीं दिखता है। कभी भगवान आगे भी चलते हैं, कभी भगवान पीछे भी चलते हैं। तो जब आगे चलते हैं भगवान तो पीछे जो गोमाताएं चलती हैं और जो बालकगण चलते हैं तो उनके चरण चिन्ह से भगवान का चरण चिन्ह ढक जाता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, कायदा करके स्वभाव है भगवान का, वे गो माताओं के पीछे चलते हैं। स्वभाव है गायों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, यहाँ तक कि गोप बालकों के पीछे पीछे भी चलते हैं। भगवान ने कई बार कहा है पूये रेणु भी, अर्थात भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के चरण धूलि से, चरण धूलि अगर हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। इस भावना से समस्त गो माताएं भगवान के भक्त हैं, क्योंकि सब दूध पिलाती हैं, भगवान को अत्यंत स्नेह करती हैं समस्त गोपवासी, इसलिए भगवान पीछे पीछे चलते हैं। तो इसलिए भगवान के चरण कमल दिख जाते हैं। अतः भगवान के चरण कमल के ऊपर दूसरों के चरण कमलों का इतना लुप्त करने वाला प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी रास्ते में कई लोग गए होंगे खेत खलिहान में कृषि कार्य के लिए, स्नान के लिए कई लोग गए होंगे। तो बड़े बारीकी से निरीक्षण करके पता करना पड़ता है ये भगवान का चरण चिन्ह है, ये भगवान का चरण चिन्ह। ऐसा करते करते जाते हैं। कैसे मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतरे, गवा मार्गे अर्थात जिस मार्ग से गौओं को लेकर के भगवान एवं अन्य भक्त अन्य सखाजन जाते हैं उस मार्ग में अन्य पदांतरांतरे, अर्थात अन्य जो मनुष्य हैं, अन्य जो सखागण हैं या गोपवासी हैं, उनके पद के अंतर में, अर्थात उस बीच बीच में, ये जो अंतर है ये भी एक अव्यय है और अंतरे ये भी एक अव्यय है। तो अंतरांतरे का मतलब है मध्य मध्य। पहला अंतर का अर्थ है मध्य, और जो अंतरे है वो अलग से एक अव्यय है, उसका भी अर्थ है मध्य। अर्थात गवा मार्गे पदांतरांतरे, ये गौओं को जाने का जो मार्ग है, अर्थात जिस मार्ग से भगवान अपने सखाओं के साथ गायों को लेकर के चराने के लिए जाते हैं, उस मार्ग में अन्य पदांतरांतरे दूसरे के भी चरण चिन्ह हैं। तो उन चरण चिन्हों के बीच में भगवान के चरण चिन्ह को निकाल करके, अर्थात उसका परीक्षा करके, हाँ ये नंदनंदन का श्री भगवान का चरण चिन्ह है, ऐसा करके समस्त ब्रजवासी जाते हैं यमुना के तट पर जहाँ पर भगवान विराजमान हैं। ते तत्र तत्राब्जयवान् कुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पतेः मार्गे गवाम् अन्य पदांतरांतरे निरीक्षमाना ययुरंग सत्पराः। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद क्या कहा, श्री श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं, पदे ही मार्ग ज्ञान प्रकार आह, क्योंकि इससे पहले पद्य में यह कहा गया था पदे ही सूचितया पदव्या, अर्थात भगवान के चरण चिन्ह के द्वारा सूचित जो पदवी, तो सूचित कैसे हो गया, कैसे उनको पता चला कि यही मार्ग है, इसी मार्ग से नंदनंदन गोचारण के लिए आज गए हैं, तो इसकी सूचना उनको कैसे होती है। पदै ही मार्ग ज्ञान प्रकारम आह ते तत्र तत्राब्ज इति। तो पदानि विस्पते है ते तत्र तत्राब्ज। तो
श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं बीट पते है श्री कृष्ण से, अर्थात विश्वते है श्री कृष्ण से। ये इसको चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। पहले चक्रवर्ती पाद को पढ़ लेते हैं। पदे ही पद विज्ञान प्रकार आह ते इति विस्पते विषां वैश्यानां गोपानां पत्युः अध्यक्षस्य कृष्णस्य। विस्पति शब्द का अर्थ है, विष शब्द का अर्थ है वैश्य, ब्रह्म क्षत्र बिट शूद्र, तो वहाँ विष शब्द है। तो वैश्य, वैश्य अर्थात नंद बाबा और ये गोपजन ये सब वैश्य जाति के हैं। उनके जो पति हैं, उनके पति का अर्थात उनके अध्यक्ष, उनको मार्ग प्रदर्शन करना या उनके आत्मा को अपने में समाहित करके रखना, ये जो है भगवान विस्पति हैं, यानी समस्त वैश्य जनों के नंद बाबा प्रभृति के हृदय के हार हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके प्रेम के विषय हैं। तो विस्पति है यानी श्री कृष्ण से। तो श्रीधर स्वामी बात कर रहे हैं विस्पते है श्री कृष्ण से अन्येषां पदानां अंतरांतरे। और जो लोग हैं और जो बालक हैं और जो गोजन हैं उनके अंतरांतर यानी मध्य मध्य तत्त अपोहेन, ये उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते तत्त अपोहेन अर्थात उस चिन्ह का परित्याग करना। ये चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह कन्हैया के चरण तल का नहीं है, ये चिन्ह नहीं है, ये है। अर्थात कई पद चिन्हों को देखने के बाद उनको लगता है कि ये कन्हैया का पद चिन्ह है। तो कहते हैं तत्त अपोहनेन, अपोह शब्द का अर्थ है त्यागे न, अर्थात दूसरे चरण चिन्हों का परित्याग करके जब अकस्मात या उन चरण चिन्हों के बीच में भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं तो अपोहे न गवाम, क्योंकि गवाम मार्ग, तो यहाँ गो शब्द का एक अर्थ श्रुति भी है, भगवती श्रुति यानी वेद गो शब्द का एक अर्थ है। तो उस अर्थ में, और दूसरी बात है कि परित्याग करने में, क्योंकि जब भगवान के चरण चिन्ह का अन्वेषण होता है तो दूसरे चरण चिन्ह का परित्याग होता है। तो इससे व्याख्याकारों को, श्री चक्रवर्ती पाद को और श्री सिद्धेश्वर स्वामी पाद को एक मौका मिल गया एक व्याख्या में रमणीयता लाने का। तो वो कह रहे हैं गवाम श्रुतिना मार्गे सत्वराः अप्रमत्ताः। गवाम मार्गे सत्वराः, सत्वर शब्द का एक अर्थ तो वो है कि अत्यंत बेगेन ब्रजवासी जा रहे हैं और ढूंढ करके जा रहे हैं, ऐसा बेग नहीं कि वो कहीं भटक जाए, इधर उधर चले जाए। तो एक सत्वर शब्द का तो वह अर्थ है, लेकिन उसका पक्षांतर में यह अर्थ है सत्वराः अप्रमत्ताः, अर्थात प्रमाद न हो जाए, गलती न हो जाए, क्योंकि समस्त ब्रजमंडल तो वन ही है, वन्य प्रदेश है, अर्थात जंगल में भटकना बहुत बड़ा आसान होता है। किसी मार्ग में जाते हुए मनुष्य कहीं भी पहुंच जा सकता है। तो इसलिए बारीकी से देख करके कुमार्ग का परित्याग करके सन्मार्ग में जाना होता है और दूसरे चरण चिन्हों को परित्याग करके भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होता है। इसीलिए अप्रमत्त होना, अत्यंत सावधान होना अत्यावश्यक है। अप्रमत्तः योगिनः तत्तत् उपाध्यपवादेन यथा परम तत्त्वं मृगयन्ति तद्वत्। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे योगी जना, गुणी जन, ज्ञानी जना, श्रुति में यद्यपि विविध विषय हैं, ज्ञान भी है, कर्म भी है, देवता भी है, ऋषि भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें अन्य तत्व का परिहार करके, जैसे पर तत्व का अन्वेषण योगी जना अप्रमत्त होकर के अत्यंत सावधान होकर के करते हैं, उसी तरह से आज ये सब ब्रजवासी अन्य चरण चिन्हों का परित्याग करके भगवान के श्री चरण चिन्ह का अन्वेषण करते हुए भगवान के पास जाते हैं। योगिनः तत्तत् उपाधि अपवादेन, अर्थात जो भी संसार में और भगवान को उपहित करने वाला, अर्थात पर तत्व को आच्छादित करने वाला जो भी तत्व है, चाहे देवता हो, स्वर्ग हो, मनुष्य हो,
आत्मा हो, जो भी हो, उन समस्त उपाधियों का परित्याग करके जैसे पर तत्व का अन्वेषण योगी जन करते हैं, उसी तरह से भगवान के चरण सदृश अन्य अन्य चरण चिन्ह भी हैं, बहुत लोग गए हैं, लेकिन वो सब उसका परित्याग करके भगवान के चरण चिन्ह का अन्वेषण करते हैं। इसी बात को श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपा धियनुपा। अर्थात वेद जिसको नेति नेति कहता है, अर्थात ये नहीं है, ये नहीं है, ये परतत्व नहीं, ये परतत्व नहीं है, परतत्व तो दूसरा है। तो उसी को अपने बड़ी सुंदर भाषा में श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। यहाँ भी निरूपाधि कहा गया और श्रीधर स्वामी पाद भी उसी बात को कह रहे हैं, उपाध्य भावे न, उपाधि को छोड़ करके, उपाधि का परित्याग करते हुए भगवान का अन्वेषण करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, पदे ही पद विज्ञान प्रकारम आह ते इति विस्पते विषान वैश्यानाम गोपानाम पत्यु अध्यक्षस्य कृष्णस्य सत्वाभाव आर्ष। चक्रवर्ती पाद का कहना है, ये विस्पते है, यहाँ जो तालव्य सकार है उसकी जगह पर मूर्धन्य आदेश होना चाहिए, लेकिन मूर्धन्य आदेश हुआ नहीं है, आर्ष प्रयोग है। अर्थात लौकिक प्रयोग में अगर हम विस्पति कहेंगे तो विस्पति ऐसा मूर्धन्य सकार होना चाहिए। उस सूत्र का अन्वेषण मैंने किया, लेकिन व्याकरण का अध्ययन आजकल हो नहीं रहा है, इसलिए से भूल गया। आप लोगों में से किसी को अगर स्फुरित होता हो, पति शब्द बाद में रहने से पूर्ववर्ती दंत्य सकार को मूर्धन्यादेश होता है, या तालव्य को भी शायद मूर्धन्यादेश होता है, ऐसा कोई सूत्र है। जैसे वास्तुस्पति, गीस्पति ये शब्द होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी विस्पति ही, यहाँ मूर्धन्य होना चाहिए, लेकिन मूर्धन्य का जो अभाव है वह आर्ष प्रयोग है। अन्येषां पदानां अंतरांतरे यानी मध्य तत् अपोहेन, अर्थात उन चरणों का परित्याग करते हुए, ये कन्हैया का चरण चिन्ह नहीं है। गवाम श्रुतिना मार्गे सत्वराः, अर्थात यहाँ चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी पाद को पूरी तरह से अनुकरण करते हैं, उन्हीं की बातों को चक्रवर्ती पाद ने प्रकाशित किया है। श्रुतिना मार्गे सत्वराः यानी अप्रमत्ताः, योगिनः तत्तत् उपाध्यपवादेन यथा परम तत्व मृगयंती तद्वदिति भावः। हूबहू श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसी का अनुकरण करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। ते तत्र तत्राब्ज यवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः अंतर्हृदे भुजग भोग परितमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च संक्रन्दतः परमकस्मलमापुरार्ताः अंतर्हृदे भुजग भोग परितमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च संक्रन्दतः परमकस्मलमापुरार्ताः। अब भगवान के चरण चिन्हों का अन्वेषण करते हुए समस्त ब्रजवासी जाकर के उस काली हृद के तट पर उपस्थित हो गए हैं। तो वहाँ का जो दृश्य है वो अत्यंत भयानक दृश्य है, अत्यंत भयंकर दृश्य है, अत्यंत उद्वेजक दृश्य है। अंतर्हृदे भुजग भोग परितमारा कृष्णम निरीह उपलभ्य जलाशयान्ते। तो कृष्ण अभी निरीह हो गए हैं, अर्थात निश्चेष्ट हो गए हैं। भगवान बालकाल में अत्यंत चंचल हैं, अत्यंत व्यस्त रहते हैं, कोई बात मानते नहीं हैं, अत्यंत चंचलता करते हैं, लेकिन अभी भगवान को निश्चेष्ट देख रहे हैं। वो कैसे? वो सर्प के द्वारा आवृत है,
भगवान के संपूर्ण शरीर को सर्प ने ढक रखा है, यानी उसको कस करके जकड़ रखा है। तो ऐसा देख करके ब्रजवासियों की जो दुर्दशा हुई होगी उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से जब प्रेम ना हो तो कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो ब्रजवासियों को आज इस संताप में रहने देते हैं, क्योंकि भगवान से जब इतना प्रेम करते हैं तो उनको थोड़ा सा कष्ट सहन करने आज देते हैं। भगवान की इच्छा से कल हम इसका पुनः अध्ययन करेंगे कि वहाँ जा करके वो देख करके उनकी क्या दशा हुई एवं उसका क्या प्रतिकार किया गया, और भगवान भक्तों के दुख का निवारण करने के लिए क्या प्रतिकार करते हैं, उसकी चर्चा भगवान की कृपा से एवं आप संत जनों के आशीर्वाद से कल कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।